हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल द ग्रीन विलेज किचन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग डेली दूध वगैरह लेते हैं तो दूध के ऊपर एक अच्छी खासी मलाई आ जाती है। तो बेसिकली कई लोगों को तो मलाई खाना पसंद होता है तो उनकी लग जाती है और काफ़ी लोग उस मलाई को स्टोर कर लेते हैं। तो ऐसा हमने भी इस तरीके से मलाई को स्टोर कर लिया है। तो ये हमारे गाय के दूध की मलाई है। तो हमने ऐसे ये करीब हमारे 20 से 25 दिन की इतनी मलाई इकट्ठी हो चुकी है। तो अब हम आज इससे बिलौना विधि के द्वारा घी निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है घी निकालने के लिए, कि जैसे कि मुझे आज घी निकालना था तो मैंने रात में ही इस पूरी मलाई में मैंने करीब 1 चम्मच के करीब दही डाल दी थी। और दही डालने के बाद मैंने इसको फिर दोबारा से फ्रिज में रख दिया था और फिर मैंने इसको करीब अभी 1 घंटे पहले बाहर निकाल के रख लिया है। और अब सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें इस मलाई में, ये ब्लेंडर है तो इस ब्लेंडर की सहायता से इस मलाई को हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो इस ब्लेंडर से फेंटने से ये होगा कि इस मलाई में जो वो होगा क्रीम होगी वो अलग हो जाएगी और जो बटर मिल्क होगा, छाछ होगी, वो अलग हो जाएगी। तो जैसे कि ये काफ़ी पुरानी मलाई हो चुकी है तो इसकी छाछ तो अब थोड़ी सी इसमें कसैलापन आ गया होगा तो उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। बाकी इस क्रीम से हम अच्छा खासा घी निकाल सकते हैं। तो इस विधि से घी निकालने से क्या होता है कि ये घी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इसमें विटामिन डी, ई सारे तरीके के विटामिन मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो, और अगर आपके पास इस तरीके की मथानी है, इसको मथानी बोलते हैं, तो अगर आपके पास मथानी है तो आप मथानी से इसको फेंट के इसमें से क्रीम को अलग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप मिक्सी में भी घी को निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको इसी जो ये मलाई है इसको आपको मिक्सी के जार में डाल के उसको अच्छे से फेंट लेना है। तो मैं ब्लेंडर की हेल्प से इसकी क्रीम को निकाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसमें करीब 2 से 3 मिनट तक ब्लेंडर चलाया था तो इस तरीके से ये काफ़ी ठीक हो गया है। तो अब होगा क्या, अब इसमें ऐसे ही हम लोग ब्लेंडर को और 1 से 2 मिनट चलाएंगे तो उसमें ये हमारा जो मक्खन है वो अलग हो जाएगा और जो छाछ है वो अलग हो जाएगी। तो जो मक्खन है उसी मक्खन से हम अपना बाकी का घी तैयार करेंगे। तो हम इसमें 1 से 2 मिनट तक इसको और चलाते हैं। और अगर ये आपका मक्खन ठीक नहीं हो रहा है तो आप इसमें ठंडा पानी या बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाल दें। तो उससे क्या होगा कि आपका ये मक्खन अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। देखिए ये हमारा बिना बर्फ़ के और बिना ठंडे पानी से ही बटर मिल्क अलग हो रहा है। इसमें से आप देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे ये पानी अलग हो रहा है। फ्रेंड्स, जैसे कि किचन में काफ़ी गर्मी हो रखी है तो उसके कारण देखिए बटर इसमें से अलग नहीं हो रहा है। तो अब हम इसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े डालेंगे। तो बर्फ़ के टुकड़े डालने से ये होगा कि हमारी जो मक्खन है वो अलग हो जाएगा और जो छाछ है वो अलग हो जाएगी। तो अब हम इसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल लेते हैं और बर्फ़ के टुकड़े को डाल के हम इसको अच्छे से इस कड़छी की सहायता से मिक्स करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो छाछ है वो अलग हो जाएगी, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में हम इसमें बर्फ़ का इस्तेमाल करेंगे। देखिए तो अब हमारी ये छाछ अलग हो जाएगी। तो अब हमको करना क्या होगा, हमको हाथ की सहायता से हम इसमें से सारा मक्खन, एक मोटे तले की कढ़ाई लेंगे। हमको घी निकालने के लिए मोटे तले की कढ़ाई लेनी चाहिए जिससे कि हमारा जो वो क्रीम है वो चिपके ना। तो हमने ये नॉन स्टिक कढ़ाई ली है। तो अब हम इसको गैस पर रखेंगे और फिर हम इसमें से मक्खन निकाल लेंगे पहले, फिर हम गैस को ऑन करके उसको मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। तो अब हम हाथ की सहायता से इसमें से मक्खन को निकाल लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा हमारा ये मक्खन आ गया। तो हम इसको ऐसे हाथ की सहायता से दबा दबा के सारा मक्खन इस कढ़ाई में इकट्ठा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा ये मक्खन आ चुका है। देखिए, क्योंकि हमने बर्फ़ डालने के बाद इसकी कड़छली की सहायता से हमने इसको 1 से 2 मिनट तक फेंट दिया था तो उससे ये मक्खन निकल के ऐसे अलग हो गया और ये पानी पानी अलग रह जाएगा। तो ऐसे आप अपने घर में अच्छा प्योर घी निकाल सकते हैं, क्योंकि आजकल बाज़ार में जो देसी घी मिलता है प्योर नहीं होता है। और ये बिलौना वाला घी तो बहुत ही हेल्दी होता है। बिलौना वाला घी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जब हम डायरेक्ट मलाई को गैस पे चढ़ा देते हैं तो उससे जो घी बन के तैयार होता है उससे फैट बढ़ जाता है, उससे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ऐसे बिलौना विधि के द्वारा अगर घी निकालेंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। और आप अपने इस प्योर देसी घी को घर में दाल में, सब्जी में और रोटी पराठों में इस्तेमाल करिए और तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो इस तरीके से हम सारे मक्खन को अलग कर लेते हैं।
तो देखिए इस तरीके से हमने ये 20 से 25 दिन के दूध में इतना मक्खन इकट्ठा कर लिया है। और ये जो पानी है ये इसका ये छाछ ये अलग हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये छाछ भी इस्तेमाल हो जाए तो आपको करना क्या है, आपको अगर हफ्ते 10 दिन की अगर आप इस तरीके से मलाई इकट्ठी करके निकालेंगे तो जो ये छाछ इकट्ठी होगी, इस छाछ से आप क्या कर सकते हैं, पनीर निकाल सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, आधी कटोरी के करीब, और फिर उसको आप गैस पे चढ़ा दीजिए मीडियम फ्लेम पे, और फिर उसको आप चम्मच की सहायता से या कड़छी की सहायता से हल्का हल्का हिलाते रहिए, तो फिर आपको उससे पनीर बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि मेरी ये 25 दिन पुरानी मलाई है तो इसका ये जो पानी है ये खट्टा हो चुका है, तो इससे अब हम पनीर नहीं निकाल पाएंगे। और अगर ये ताज़ा पानी रहेगा तो इसको आप जैसे आप अगर 2-3 दिन की मलाई इकट्ठी करके आप ऐसा मक्खन निकालते हैं तो आप इस मक्खन को डेली आप पराठों में ताज़ा फ्रेश मक्खन की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप 2 से 3 दिन की मलाई कटोरी में इकट्ठी कर लीजिए, चम्मच से फेंट के आप उसका ऐसा मक्खन निकाल लीजिए, उसको आप बढ़िया पराठों में लगा के और रोटियों में लगा के खा सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपका ये निकलेगा ये छाछ, उस छाछ से आप आटा गूंथ सकते हैं। तो इससे आटा गूंथने से क्या होगा कि आपका आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए अब गैस को ऑन कर लेते हैं। और तो हमें मोटे तले की कढ़ाई लेनी है। मोटे तले की कढ़ाई लेने से क्या होगा कि आपकी जो क्रीम है वो नीचे चिपकेगी नहीं। और अब हम जैसा कि इसको अभी हमने इधर रखा है इसको हाई फ्लेम पे, पहले इसको हम अच्छे से एक बार गर्म कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है इस क्रीम का, लाइट येलो कलर है, क्योंकि ये प्योर गाय का दूध है, A2 काउ मिल्क है ये। तो ये हमारा आज घर का प्योर देसी घी तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से घर का जो घी होता है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। शुद्ध घी खाने से इंसान स्वस्थ रहता है। आपको जैसे मसल्स आपकी मजबूत रहती हैं, जॉइंट पेन वगैरह नहीं होता है, और साथ ही साथ आपको कई विटामिन भी मिल जाते हैं। तो अभी तो मैं जैसा कि इसके पास ही खड़ी हुई हूँ तो मैं इसको ऐसे कंटिन्यूस हिलाती रहूँगी। और जैसे अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ऐसे मीडियम फ्लेम पर छोड़ सकते हैं और आप बीच में आके इसको थोड़ी थोड़ी देर पे ऐसे कड़छी की सहायता से हिलाते रहिए। और अगर आप यहाँ पे आपके पास टाइम है तो आप ऐसे हाई फ्लेम पर इसको खड़े होकर पका सकते हैं, जिससे कि आपका ये घी बहुत ही जल्दी निकल के आ जाएगा। तो अगर आप इस विधि से क्रीम निकाल के घी निकालेंगे तो इसको निकालने में समय भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। ये 10 से 15 मिनट में आपका घी बन के तैयार हो जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट मलाई से आप घी बनाएंगे तो उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा आपका। और ये घी जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी बनता है, ये हेल्थ के लिए बेस्ट होता है। डॉक्टर्स भी आजकल यही कहते हैं कि आप ऐसे गुलामा विधि वाले घी का इस्तेमाल करें। तो देखिए इसमें अब हल्की हल्की सी बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। आपको इसको छोड़ना नहीं, आपको उसके पास ही खड़े रहना अगर आप इसको हाई फ्लेम पे रखें, वरना इसमें बहुत तेज उबाल आएगा और आपका सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसमें इतनी तेज उबाल आएगा कि फटाक से सारा बह जाएगा। तो इसलिए आपको इसको इसके पास ही खड़े होकर उबालने, अगर आप इसको हाई फ्लेम पे बनाना चाह रहे हैं, अगर आपने इसको ज़रा सा भी छोड़ दिया हाई फ्लेम पे तो आपको सारा घी 1 मिनटों में बह के सारा बर्बाद हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमने इसको लो फ्लेम पे रखा था और अब 7 से 8 मिनट होने को है। देखिए इस तरीके से इसमें ये खुरचन बन के तैयार हो रही है। जब ये पूरे तरीके से एकदम ऐसे ब्राउन सी हो जाएगी तो उस वक्त हमारा घी एकदम रेडी होगा। तो देखिए अब इसमें घी आने ही वाला है बहुत जल्द, क्योंकि इसमें बबल्स आने शुरू हो गए। आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी ये झाग आ रही है। तो झाग आ रही है इसका मतलब कि हमारा घी अब बहुत ही जल्दी आने वाला है। आप देख सकते हैं ये घी यही हमारा तैयार होगा। बाकी हमारी ये जो खुरचन है ये ब्राउन कलर की हो जाएगी और फिर हमारा घी रेडी हो जाएगा। तो इस स्टेज पे हमको घी को हिलाते रहना है। अगर आपकी पतले तले की कढ़ाई है तब तो आपको ज़रूरी हिलाना, वरना ये खुरचन इसकी तैयार होगी वो इसमें चिपक जाएगी। इसलिए आप घी बनाते हो तो मोटी तले की कढ़ाई का इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं ये जो हमारी खुरचन है ये देखिए एकदम हमारा घी ऊपर हो गया है और बाकी हमारी ये जो खुरचन है ये नीचे रह गई है। इसको खुरचन बोलते हैं हमारी तरफ, आपकी तरफ क्या बोलते हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये जो जैसे अभी वाइट है, तो जब ये हल्की सी रेड होनी शुरू हो जाएगी तो हम लोग गैस को ऑफ कर देंगे। अभी हमने गैस को लो फ्लेम पे रखा है, क्योंकि इस स्टेज पे आके क्या होता है कि बहुत तेज़ उबाल आता है और आपका सारा घी वेस्ट हो सकता है। अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे रखा है तो बहुत तेज़ उबाल आएगा और आपका सारा घी गिरने की चांसेस रहेंगे। तो हम लोग इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और जैसे ही ये हल्का सा रेड हो जाएगा तो हम लोग गैस को ऑफ कर देंगे। फिर हम जैसे ही ये रेड हो जाएगा तो उस समय हमारा जो घी है वो एकदम रेडी हो चुका होगा। आप देख सकते हैं हमने गैस को अब ऑफ कर दिया है। इस समय देखिए गैस ऑफ है तो भी कितनी तेज उबल रहा है, क्योंकि घी हमारा एकदम रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये देखिए ये जो इसकी खुरचन है ये लाइट ब्राउन कलर की हो चुकी है। तो हमने गैस को भी अब ऑफ कर दिया। देखिए इसमें कितना तेज़ी से उबाल आ रहा है।
तो अब हमने गैस को ऑफ कर दिया है। तो अगर आप इसको, अब हमारा ये जो घी है ये प्योर घी बन के तैयार है। वो देख सकते हैं कितना प्यारा येलो कलर आ रहा है, प्योर गाय का घी तैयार हो चुका है। तो अब हमको, अगर आपको इसको किसी ग्लास की शीशी वगैरह में, बॉटल वगैरह में स्टोर करना है तो आप इसको ठंडा होने का वेट करिए। और अगर आप इसको किसी कांच और प्लास्टिक में स्टोर करना चाह रहे हैं तो आप इसको ठंडा होने का वेट करिए। और क्योंकि मैं इसको यहाँ पे ऐसे स्टील का मैंने ले रखा है, मैं इसमें डेली यूज़ के लिए रखती हूँ। इसमें ऐसे ही ढक्कन होता है, तो इसको आराम से, इसमें छोटा सा एक स्पून होता है, तो ये रोज़ की रोटी वगैरह में, दाल वगैरह में डालने के लिए सही होता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको इसमें ही छान लूँगी क्योंकि मेरा स्टील है। तो अगर आप कांच में छानेंगे तो कांच में आपको ठंडा करके छानना है। अगर आप कांच में गर्म घी छानेंगे तो आपका घी का पूरा लॉस हो जाएगा, साथ ही साथ आपका बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ जाएगा, आपकी शीशी गर्म घी से चिटक जाएगी। तो इस तरीके से मैंने ये छन्नी ले ली है, ये चाय वाली छन्नी है, और उसमें मैं डाल के इस घी को अच्छे से छान लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा घी बन के तैयार हुआ है। इस तरीके से मैं सारे घी को छानूँ। मैंने ये दो तरीके की ऐसे लिए, ये मैंने एक ढक्कन वाली डब्बी और ले रखी है, इस तरीके की मैं इसमें स्टोर करूँगी। देख सकते हैं इस तरीके से हमने सारे घी को स्टोर कर लिया है। तो ऐसे हमने इसको कड़छी में डालते हैं, ये वाला जो है इसमें घी होता है, इसको हम ऐसे इसको डालते हैं और फिर हम इसको ऐसे कड़छी की सहायता से दबाते हैं, तो नीचे से अच्छे से घी जितना भी होता है वो निकल जाता है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में आसानी से घी को निकाल सकते हैं। ये देखिए अभी ये काफ़ी गर्म है, तो अभी मैं इसमें ये स्पून लगाकर और इसमें मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया घी प्योर घर का बन के तैयार हो चुका है, कितना प्यारा कलर आया है इस घी में। तो ऐसे आप अगर घर में घी निकालेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। और अगर आपकी ये जो खुरचन निकली है, अगर ये आपकी ताज़ी मलाई, अगर आपकी हफ्ते 10 दिन की मलाई है, तो कई बार ये इसका टेस्ट जो होता है ये स्वाद रहता है खाने में, तो इससे आप मिठाई वगैरह बना सकते हैं। तो आपको मिठाई बनाने में क्या करना होगा, आपको ये जो है खुरचन, इसको आपको इसी कढ़ाई में छोड़ देना है। इसके अलावा आपको दूसरी कढ़ाई लेनी है, उस कढ़ाई में आपको बेसन को भूंज लेना है। आप उसमें करीब 3 से 4 चम्मच बेसन भूंज लीजिए। आपका जिस क्वांटिटी में ये निकला है उस क्वांटिटी के हिसाब से, जैसे कि मेरा इसमें इतना खुरचन निकला है तो इसमें मैं 4 से 5 चम्मच के करीब बेसन को भूंज लूँगी। और उस बेसन में आप 1 से 2 चम्मच के करीब देसी घी डाल लीजिए। और साथ ही साथ जब आपको बेसन भून जाए तो आप उस बेसन को इसमें मिक्स कर दीजिए। और फिर आप उसमें चीनी का बुरादा मिला सकते हैं, पिसी हुई चीनी। और तो फिर उससे आप आपके एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। फिर उनके आप लड्डू बना के रख लीजिए। तो ये आप तब बना सकते हैं जब आपकी ये जो खुरचन हो वो हफ्ते 10 दिन की निकली हो। अगर ये जैसे मेरी 20-25 दिन पुरानी मलाई थी तो उससे इस खुरचन का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा हल्का सा इसमें खट्टापन आ जाता है। तो इस तरीके से आप इसका भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मलाई से क्रीम निकालते वक्त जो छाछ निकली थी उससे आप पनीर भी बना सकते हैं। क्योंकि ये जो घी होता है, इस घी में विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, सारे विटामिन्स होते हैं प्योर घी में। साथ ही हमारा घर का प्रिजर्वेटिव फ्री घी भी बन के तैयार हो जाता है। और साथ ही साथ जो अगर हम शुद्ध घी को खाते हैं तो उससे होता क्या है, ये हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा हमारे लिए, क्योंकि हमारा ये प्योर है, इसमें किसी भी तरीके का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। क्योंकि जैसे कि आप आजकल काफ़ी सुन ही रहे होंगे, काफ़ी चर्चा में है कि जो घी है उसमें काफ़ी ज़्यादा मिलावट हो रखी है। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी तरीके का दूध लेते हैं तो आप उसमें से मलाई को इकट्ठी करके आप इस तरीके से अच्छे से अपना घी प्योर अपने घर में ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। और साथ ही साथ हमारे चैनल द ग्रीन बीन्स किचन को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसे ही आगे भी अच्छी नई जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।